अच्छा जी, इस वीडियो में हम आपको डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि हम जितने भी थर्ड पार्टी ब्रांड्स जैसे स्टीलक्स हो गया या एप्लाको हो गया या स्पीड हो गया, और जैसा कि पता है कि टाइम टू टाइम इनकी जो प्राइस लिस्ट हैं वो अपडेट्स होती रहती हैं। तो हमने अपने सिस्टम में एक मैकेनिज़्म ये बिल्ड किया है कि जैसे जैसे किसी ब्रांड की प्राइस लिस्ट अपडेट होती है तो इमीडिएटली उन प्राइसेस को हम अपने सिस्टम में अपडेट कर सकें, पहली चीज़। और इसके अलावा कोई ऐसा आइटम जो कि मिसिंग हो, इससे पहले हमने वो उस ब्रांड में ऐड ना किया हुआ हो, ताकि जब हम कोटेशंस बनाते हैं किसी ब्रांड वाइज तो वो आइटम ऑटोमेटिक हमारी लिस्टिंग में उठ के आ जाए। तो इन दो चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए या इनको अपडेट करने के लिए एक फ़ीचर हमारे पास है सेल्स मेन्यू में, जिसका नाम हमने रखा है ब्रांड प्रोडक्ट प्राइस अपडेट। जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में दो तरह के हमने पैरामीटर्स दिए हैं। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने कौन से कैटेगरी के आइटम्स को जो है उस ब्रांड के अंदर अपडेट करना है, ताकि सिस्टम आपको जो ड्रॉप डाउन लिस्ट कॉल करे वो उसी हिसाब से करे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि मैं ये ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट जो पहले से उस ब्रांड में ऐड ना हो और उसको आप ऐड करना चाहें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, तो उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ कैटेगरीज मैंने पहले से प्री डिफाइन कर दी हैं। पीपीआरसी ग्रीन का मतलब है जो हमारा पीपीआरसी का प्रोडक्ट है। अगर उस पीपीआरसी की और एक्वा एच की प्रोडक्ट के ब्रांड के अंदर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप पीपीआर ग्रीन का पहले टाइप सेलेक्ट करने के बाद फिर ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसमें कोई ऐसा आइटम जो कि पहले से इसमें आपके इस ब्रांड के अंदर मौजूद नहीं है और उसकी प्राइस को आप डाल देंगे यहाँ पे। इसी तरीके से यूपीवीसी की कैटेगरी है तो यूपीवीसी में सिस्टम आपको वो तमाम आइटम लिस्ट डाउन कर देगा जो कि यूपीवीसी स्पेसिफिक है, ना कि वो एंटायर पूरे स्टॉक की लिस्ट या आइटम्स की लिस्ट उठा के ले आए। ये करने का मकसद ये है कि यूज़र के लिए फीडिंग करते वक्त लार्ज लिस्ट कॉल ना हो, बल्कि स्पेसिफिक कैटेगरी की लिस्ट कॉल हो जो कि उस ब्रांड से रिलेवेंट हो। यानी कि अंडरस्टूड सी बात है, अगर हम पाक अरब में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि लिस्ट के अंदर हमारे पास पीपीआरसी और अदर प्रोडक्ट्स या सैनिटरी के आइटम या वाटर टैंक्स के आइटम हमारे अंदर उठ के आएँ, ताकि यूज़र आसानी के साथ उसको क्विकली अपडेट कर सके सिस्टम में। इसका डेमो दिखाते हैं। डेमो में ये है कि सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे जी मुझे यूपीवीसी की कैटेगरी के आइटम्स को कुछ ऐड करना है, और ब्रांड में सेलेक्ट करने जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको एग्जिस्टिंग आइटम जो कि पहले से किसी ब्रांड में एडेड है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जद्दा। जद्दा में जैसे ही सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे तमाम के तमाम जद्दा के वो आइटम लिस्ट डाउन हो गए जो कि हमने ऑलरेडी इस ब्रांड के अंदर ऐड कर रखे हैं। देखें, ये जो आइटम्स लिखे हुए हैं ये पहले से सिस्टम में डले में प्री डिफाइंड है, लेकिन हमने इसका फर्दर ब्रांड वाइज भी ऐड करते हैं कि जनाब कि जद्दा में इस बुश 4x2 की प्राइस ये होगी अगर वो जद्दा में अवेलेबल है, स्टीलेक्स में ये होगी, एप्लाको में ये होगी। तो आप उसको ब्रांड वाइज अपने पास तमाम के तमाम ब्रांड्स की प्राइस लिस्ट को अपडेट करने के लिए ये फीचर इस्तेमाल करते हैं। अब चूँकि मुझे कुछ पाइप्स ऐड करने हैं और डिफरेंट फिटिंग्स ऐड करनी है जो कि मेरे को पाक अरब से रिलेवेंट हैं, और अब तक मैंने पाक अरब को अपने सिस्टम में अपडेट नहीं किया, एज एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा पाक अरब। पाक अरब को मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 4 आइटम्स आ रहे हैं। एल्बो 32G जो कि गलत है, एल्बो 45 डिग्री 2 इंची, पाइप 3 इंची STR 32.5, और पाइप 50 ग्रीन जो कि गलत है, जो कि इसमें नहीं होने चाहिए, लेकिन एनी हाउ इसमें एडेड है, इसको आप बाद में रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे कुछ आइटम्स आपको ऐसे दिखाता हूँ जो कि आपने पाक अरब के अंदर ऐड करना, जो कि पाक अरब की प्रोडक्ट हो उनकी प्राइस वाइज। तो यहाँ से जैसे हमने क्लिक किया तो आपने देखा कि तमाम के तमाम यहाँ पे सिस्टम ने आपको लिस्ट डाउन कर दिया सिर्फ वो आइटम जो कि यूपीवीसी के हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी पाक अरब की 3 इंची की, और यहाँ पे इसकी आपने प्राइस लेके डाल दी कोई जो भी इसकी अपडेटेड प्राइस हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 456, और इसको हमने ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया। इसी तरीके से 4 इंची की, इसके आपने पैसे दे दिए यहाँ पे 657, उसको ऐड कर लिया। और इसी तरीके से पाइप्स आ गए आपके पास, कोई पाइप आपने ऐड करना हो, 2 इंच का पाइप आपने ऐड करना है तो 2 इंच का पाइप को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके यहाँ पे आपने रेट लेके डाल दिए। इस तरह से तमाम आइटम्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर। दूसरा जो इस फॉर्म का फीचर है वो ये है कि ये तो वो चीज़ थी कि आपने कोई नया आइटम ऐड करना हो। अच्छा, उस पे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ कि अब ये आपने चूँकि पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर ली थी तो आप सिस्टम ने इसको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया खाली यूपीवीसी के आइटम।
अब अगर आप यहाँ से पाकर आप वही रहने देंगे और आपने किसी दूसरी कैटेगरी को भी पाकर अब में ऐड करना है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मिसलेनियस आइटम जिसमें हुक हो गए, सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूशंस हो गए, तो अगर आप वो ऐड करना चाहें तो अगर आप जैसे ही यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो ये रिफ़्रेश नहीं होगा, इसमें लिस्टिंग वही आती रहेगी। लेकिन इसको करने के लिए आप इस फॉर्म को दोबारा से एक दफ़ा और रीलोड करेंगे अगर आप कैटेगरी को चेंज करने जा रहे हैं। आपने दोबारा रीलोड किया और अब आप जब UPVC MISC यानी कि मिसलेनियस सेलेक्ट करेंगे और ब्रांड को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो अब जो यहाँ पे लिस्टिंग आपके सामने आएगी वो आएगी जो कि इस मिसलेनियस आइटम के अंदर अवेलेबल होगी। चूँकि इसमें फ़िलहाल कोई नहीं इस कैटेगरी के अंदर, ज़्यादा सिस्टम उसको लिस्ट डाउन नहीं कर रहा। तो एक तो जो चीज़ यहाँ पे एक थोड़ा सा जो टिप है वो आपको मैंने समझा दी। अब आते हैं एग्जिस्टिंग आइटम्स। अब जैसे मैंने एग्जिस्टिंग आइटम इससे पहले आपके सामने डाले, इसमें मैंने टी 3 इंच की डाली, 3 इंच की, 4 इंच की डाली। अब फ्यूचर में जाके आपको पता लगता है जनाब के अगर आपकी प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो अपडेट हो गई है, तो अब अगेन सेम फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे आप, और फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जिन जिन चीज़ों में चेंजेस आई होंगी आप सिंपली उनके आगे जाके रेट उनके चेंज कर देंगे। जैसे ये टी 3 इंच की थी, ये रिवाइज़ हो गई, अब ये हो गई मिसाल के तौर पे 480 रुपीज़ की। आपने इसको कहा 480 और यहाँ पे चेक पे साइन लगा दी कि इसको सिस्टम ने अपडेट करना है। इसी तरह टी 4 इंची और इसकी कोई आपने रेट चेंज की है तो आपने कर दिया 765 और आपने इसको भी चेक लगा दिया। इसी तरीके से कोई और ऊपर का आइटम भी टी 2 इंच की पाइप 2 इंच का ले लेते हैं, इसको कहते हैं कि इसके प्राइस राइज हो गए 850 रुपीज़। ये करने के बाद फाइनली जिन जिन पे आपने चेक लगाया हुआ होगा इस दफ़ा आप अपडेट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम उन तमाम के तमाम आइटमों की रेट लिस्ट को अपडेट कर देगा और आपकी प्राइस लिस्ट अपडेट हो जाएगी। तो इस डॉक्यूमेंट की मदद से हम दो बेसिकली काम कर रहे हैं। वो आइटम जो पहले से किसी ब्रांड के अंदर एडिट नहीं है हम उसको ऐड कर सकते हैं, और अगर किसी ब्रांड की प्राइस लिस्ट रिवाइज़ हो गई है तो उसमें जिन जिन आइटमों में चेंजेस आए हैं उन आइटम्स को जाके आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करके उनकी प्राइसेस को चेंज करके चेक मार्क लगा के अपडेट कर सकते हैं। तो इसकी डॉक्यूमेंट की मदद से आप अपनी तमाम ब्रांड लिस्ट को टाइमली अपडेट रख सकते हैं, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम या कोई ऑर्डर या कोटेशन बनाने जाएंगे तो आपके पास करेक्ट और सही रेट के रिफ्लेक्शन ब्रांड वाइज आपके सिस्टम में आपको सिस्टम दिखा रहा होगा। थैंक यू।